एक छोटे से गांव रहमतपुर में इमरान नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके घर में उसकी बीवी ज़ैनब और एक मासूम सी बेटी मरियम थी। जमीन ज्यादा नहीं थी, उम्मीदें बहुत थीं, मगर पिछले कुछ सालों से जमीन ने जैसे साथ छोड़ दिया था। शाम का वक्त था। इमरान खेत से थका हारा वापस आया। कपड़ों पर मिट्टी, चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। ज़ैनब, अब तो समझ नहीं आता क्या करूं। जमीन बिल्कुल बंजर होती जा रही है। इस बार भी फसल आधी से कम निकली। घर का खर्च भी पूरा नहीं हो रहा। आप इतने परेशान क्यों होते हैं? अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। हो सकता है हमें फसल बदलनी चाहिए। शायद ये जमीन गंदुम के लिए मुनासिब ना हो। फसल बदलना आसान नहीं ज़ैनब। नई बीज, नई तैयारी, सबके लिए पैसा चाहिए और मैं पहले ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मरियम पास आकर बाप का हाथ पकड़ लेती है। अब्बू जान, आप परेशान ना हो, मैं दुआ करूंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। बस बेटा, तुम्हारी यही दुआ मुझे संभाले हुए। अगली सुबह फजर की अजान के बाद इमरान मस्जिद से वापस आया तो उसके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। आप आज बहुत खामोश लग रही हैं। सब खैरियत है? मैंने फैसला कर लिया है। मैं हाजी करीम से बात करूंगा। शायद वो कुछ कर्ज दे दें ताकि हम नई फसल आजमा सकें। कर्ज? मगर पहले वाला कर्ज अभी बाकी है। अगर इस बार भी नुकसान हो गया तो? यही डर तो मुझे खाए जा रहा है, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भी कुछ नहीं बदलेगा। या तो हिम्मत करें या फिर सब कुछ यूं ही खत्म होता देखते रहें। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। पड़ोस बशीर अंदर आता है। इमरान भाई, सुना है इस बार तुम्हारी फसल भी कम निकली? हाँ भाई, किस्मत कुछ मेहरबान नहीं। सुना है लोग सूरजमुखी और सब्जियों की काश्त कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा हो रहा है, तुम भी सोचो। बशीर के जाने के बाद इमरान कुछ देर खामोश रहता है। ज़ैनब, मैं आज ही हाजी करीम के पास जा रहा हूँ। जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह आपके फैसले में बरकत डाले। हम साथ हैं, जो भी होगा मिलकर सह लेंगे। यूं उम्मीद और खौफ के मिले जले जज्बात के साथ इमरान एक नए इम्तिहान की तरफ कदम बढ़ा देता है। कुछ हफ्तों बाद नई फसल जमीन में लहलहा तो रही थी, मगर आसमान जैसे रूठ गया था। बारिश वक्त पर ना हुई। फिर अचानक तेज आंधी और सलाबारी ने सारा खेत तबाह कर दिया। इमरान की आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत बिखर गई। या अल्लाह, मैंने तो पूरी मेहनत की थी, फिर भी सब कुछ बर्बाद हो गया। वो खामोशी से घर लौटता है। ज़ैनब उसके चेहरे को देखकर सब समझ जाती है। फसल का क्या हुआ? खत्म हो गई। आंधी सब कुछ ले गई। एक दाना भी सलामत नहीं बचा। आजमाइश है इमरान। शायद अल्लाह हमें कुछ और सिखाना चाहता है। कितनी आजमाइश ज़ैनब, कर्ज बढ़ता जा रहा है। हाजी करीम कब तक सब्र करेंगे? मैं अब खुद को नाकाम महसूस करने लगा हूँ। अब्बू जान, आपने कहा था ना कि मुश्किल के बाद आसानी आती है। हाँ बेटा, आती है, बस हमें सब्र करना होता है। लेकिन उस रात इमरान के दिल में पहली बार हिम्मत की जगह मायूसी ने घर करना शुरू कर दिया था। आगे क्या होगा वो नहीं जानता था। अगली दोपहर इमरान अकेला खेत के किनारे दरख्त के नीचे बैठा था। चेहरे पर परेशानी और आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान उसका पुराना दोस्त फहाद वहां आ पहुंचा। इमरान, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं फहाद, फसल तबाह हो गई, कर्ज बढ़ गया है। अब समझ नहीं आता क्या करूं। कब तक इसी जमीन के सहारे बैठे रहोगे? कभी कुछ नया भी सोचो। नया? मेरे पास और कौन सा हुनर है? सारी जिंदगी खेती बाड़ी ही की है। देखो, गांव में दूध की बहुत मांग है, क्यों ना एक गाय खरीद लो। रोज की आमदनी होगी, फसल का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। गाय? मगर पैसे कहां से आएंगे? मैं जानता हूं एक आदमी को जो थोड़ी मदद कर सकता है, और वैसे भी बैठे रहने से बेहतर है कदम उठाया जाए। इमरान कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर आहिस्ता से सर हिलाता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो।
अब किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद कुछ बदलना होगा। इसी उम्मीद के साथ इमरान एक नए रास्ते की तरफ सोचने लगा। शायद यही रास्ता इसकी जिंदगी बदल दे। चंद दिन बाद फहाद की मदद से इमरान ने एक अच्छी नस्ल की गाय खरीद ली। घर के आंगन में जब गाय आई तो जैसे उम्मीद भी साथ आ गई। मरियम खुशी से तालियां बजा रही थी। अब्बू जान, क्या ये हमारी अपनी गाय है? हाँ बेटा, अब ये हमारी रोजी का जरिया है। अल्लाह बरकत डाले। इंशाअल्लाह अब हालात बदल जाएंगे। चंद ही दिनों में दूध का कारोबार चल निकला। इमरान सुबह सवेरे दूध लेकर बाजार जाता और शाम को खुशी खुशी वापस आता। ज़ैनब देखो, आज पहले से ज्यादा दूध बिका है। लगता है अल्लाह ने हमारी सुन ली। मैंने कहा था ना, मायूस ना हो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम आहिस्ता आहिस्ता कर्ज भी उतार देंगे। घर में काफी दिनों बाद सुकून और खुशी का माहौल था। इमरान को लगा शायद अब उसकी आजमाइश खत्म होने वाली है, मगर तकदीर ने अभी एक और इम्तिहान बाकी रखा था। एक सुबह इमरान रोज की तरह गाय को लेकर खेत के पास गया। कुछ देर बाद अचानक गाय की तबीयत खराब होने लगी और वो जमीन पर गिर गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अभी तो ठीक थी। वो जल्दी से पानी लाता है, मगर गाय तड़पते तड़पते दबते दम तोड़ देती है। मेरी सारी मेहनत सब खत्म हो गया। पता चला कि गाय ने किसी जहरीले पौधे को खा लिया था। घर वापस आकर इमरान खामोश बैठ जाता है। ज़ैनब सब समझ जाती है। गाय कहाँ है इमरान? मर गई। अब न कारोबार रहा न उम्मीद। उसी लम्हे दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। हाजी करीम अंदर दाखिल होते हैं। इमरान, मैं बहुत इंतजार कर चुका हूँ, मुझे अपने पैसे चाहिए, कल शाम तक बंदोबस्त कर लो। वो ये कहकर चले जाते हैं। इमरान सर पकड़कर बैठ जाता है। मैं कहां से लाऊं पैसे? या अल्लाह, अब क्या करूं? उम्मीद की जो शैम रोशन हुई थी वो एक बार फिर बुझती महसूस हो रही थी। इमरान के सब्र का इम्तिहान अभी बाकी था। आई हाजी करीम की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सुबह होते ही वो गुस्से और बेबसी में अपने खेत की तरफ निकल गया। वो मिट्टी को हाथ में लेकर जोर से जमीन पर फेंकता है। सब तेरी वजह से है, ना तो फसल दी न सुकून दिया, बस कर्ज ही कर्ज। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहता है, फिर अचानक एक फैसला कर लेता है। बस आज ये जमीन बेच दूंगा, कम से कम कर्ज तो उतर जाएगा। इमरान सीधा हाजी करीम के पास पहुंचता है। हाजी साहब, मैं आपका कर्ज अभी नहीं चुका सकता, मगर मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं, आप चाहे तो खरीद लें। हाजी करीम की आंखों में लालच चमक उठती है। मजबूर है, अच्छा मौका है। देखो इमरान, तुम्हारी जमीन की हालत सब जानते हैं, ज्यादा कीमत तो नहीं मिलेगी, मैं सिर्फ 1000 सोने के सिक्के दे सकता हूं। सिर्फ 1000? इसकी कीमत तो इससे कहीं ज्यादा है। लेना है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। इमरान चंद लम्हे सोचता है, फिर मजबूरी में सर झुका देता है। ठीक है, दे दीजिए। गुस्से और जल्दी में इमरान ने अपने बड़ों की जमीन बेच दी। उसे लगा इससे उसे सुकून मिलेगा, मगर दिल में थोड़ी सी चुभन रह गई। जमीन बेचने के बाद इमरान घर लौटा तो उसके कदम बोझल थे। हाथ में सिक्कों की थैली थी, मगर दिल खाली था। क्या हुआ? आप हाजी करीम के पास गए थे ना? मैंने ये जमीन 1000 सोने के सिक्कों में हाजी करीम को बेच दी। आपने जमीन बेच दी? वो जमीन जो अब्बा जान की निशानी थी? मैं मजबूर था ज़ैनब, कर्ज बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा सारी मुसीबत की जड़ यही जमीन है। मगर जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। आपको थोड़ा और सब्र करना चाहिए था। सब्र भी कब तक करता?
हर तरफ नाकामी ही नाकामी है। शायद वाकई किस्मत ही खराब है। इसी वक्त मरियम आकर पूछती है, अम्मी, क्या हम अपना खेत छोड़ देंगे? हाँ बेटा, अब वो हमारा नहीं रहा। घर में खामोशी छा गई। सुकून की आवाज तो थी, मगर उसमें खुशी नहीं थी। इमरान को पहली बार अपने फैसले पर पछतावा महसूस होने लगा था। सुबह इमरान उदास दिल के साथ गांव के रास्ते पर चल रहा था। अचानक उसे सामने से उसका पुराना दोस्त हारिस आता हुआ नजर आया। अरे इमरान, कितने दिनों बाद मिल रहे हो, मगर ये चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या बताऊं हारिस, मैंने अपनी जमीन बेच दी, सिर्फ 1000 सिक्कों में। क्या? इतनी कम कीमत में? तुमने ऐसा क्यों किया? कर्ज का दबाव था, गाय भी मर गई, मैं टूट चुका था। मुझे लगा जमीन ही मेरी बदकिस्मती है। हारिस कुछ देर खामोश रहता है, फिर संजीदगी से बोलता है, इमरान, जमीन बदकिस्मत नहीं होती, फैसले गलत हो सकते हैं, और हाजी करीम ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया है। अब क्या हो सकता है, जमीन तो उसके नाम हो चुकी है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर तुम मेरा कहा मानो तो मैं तुम्हारी जमीन वापस दिलवाऊंगा। वापस? वो भी हाजी करीम से? ये कैसे मुमकिन है? बस तुम मुझ पर भरोसा करो। जब वो जमीन बेचने आए तो तुम सिर्फ 200 सिक्के देना, इससे एक सिक्का भी ज्यादा नहीं। मगर वो क्यों बेचेगा? वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस हौसला रखो। इमरान के दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। शायद अल्लाह ने उसके लिए कोई रास्ता अभी बाकी रखा था। उसी शाम हारिस सीधा हाजी करीम के घर जा पहुंचा। चेहरे पर संजीदगी और लहजे में एतमाद था। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, सुना है आपने हाल ही में एक नई जमीन खरीदी है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, एक अच्छी जमीन हाथ लगी है। क्यों पूछ रहे हो? मैं इल्म नजूम और जमीन की तासीर के बारे में कुछ जानता हूँ। मैंने वो जमीन देखी है और मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कैसी बात? साफ साफ कहो। वो जमीन नहुसत वाली है, जिसके पास भी रही उसे नुकसान ही हुआ। अगर वो जमीन ज्यादा दिन आपके पास रही तो बड़ा खसारा हो सकता है। क्या बकवास है, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। यकीन करना ना करना आपकी मर्जी है, मगर मैंने जो निशानियां देखी वो अच्छी नहीं। बेहतर है उसे जल्द से जल्द वापस उसी शख्स को दे दें जिससे ली थी। हारिस के जाने के बाद हाजी करीम बेचैन हो गए। कहीं वाकई इस जमीन में कोई मसला तो नहीं? इमरान के पास रही तो वो बर्बाद हो गया, अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो? खौफ ने उनके दिल में जगह बना ली। अगली सुबह उन्होंने एक फैसला कर लिया और सीधा इमरान के घर की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह इमरान घर के बाहर बैठा गहरी सोच में था कि अचानक उसने देखा सामने हाजी करीम खड़े हैं। उनके चेहरे पर साफ डर और परेशानी नजर आ रही थी। इमरान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी हाजी साहब, खैरियत? वो जमीन मुझे नहीं रखनी। तुम अपने 1000 सिक्के वापस दो और अपनी जमीन ले लो। इमरान ने हारिस की बात याद की और खुद को संभाला। हाजी साहब, वो सारे सिक्के खर्च हो चुके हैं। मेरे पास सिर्फ 200 सिक्के बच्चे हैं। अगर आप जमीन वापस देना चाहते हैं तो मैं सिर्फ 200 दे सकता हूं। 200? मैंने तुम्हें 1000 दिए थे। मैं मजबूर हूं, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं। कुछ देर के लिए हर तरफ खामोशी हो जाती है। हाजी करीम के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। नुकसान बेहतर है बर्बादी से। ठीक है, 200 दे दो और जमीन वापस ले लो। इमरान अंदर जाकर 200 सिक्के लाता है और हाजी करीम के हाथ पर रख देता है। यूं इमरान को अपनी जमीन सिर्फ 200 सिक्के में वापस मिल गई। हाजी करीम जल्दी जल्दी वहां से चले गए और इमरान के दिल में शुक्र और हैरत के मिले जले जज्बात थे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वापस मिलने के बाद इमरान ने नए अज़्म के साथ दोबारा खेत संभाल लिया। उस दिन वो अकेला ही फावड़ा लेकर जमीन की सफाई कर रहा था। दिल में शुक्र भी था और नदामत भी कि इसी जमीन को वो मनहूस कह बैठा था। या अल्लाह,
मैंने जल्दबाजी की। अब मैं सब्र और मेहनत से काम लूंगा। अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराती है। ये क्या है? पत्थर तो नहीं लगता। वो मिट्टी हटाता है तो एक मिट्टी का घड़ा नजर आता है। घड़ा खोलता है तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, ये तो सोने के सिक्के हैं। दौड़ता हुआ घर आता है। जैनब, देखो अल्लाह ने क्या करम किया। ये सब हमारी जमीन से मिला। हाँ, जिस जमीन को मैं मनहूस कहता था, उसी ने आज हमारी तकदीर बदल दी। इमरान ने सीख लिया कि आजमाइश वक्ती होती है, मगर सब्र और अल्लाह पर भरोसा हमेशा कामयाबी देता है।